गुना में खाद की किल्लत किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। सुबह से ही किसान भूखे प्यासे कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक बोरी खाद भी नसीब नहीं हो रही। लंबे इंतजार के बाद 6 डबल लॉक केंद्रों पर आई 6000 बोरी डीएपी खाद एक ही दिन में खत्म हो गई। मधुसूदनगढ़, राघवगढ़ में मौजूद केंद्र से प्रति किसान 2-2 और आरोन और गुना में प्रति किसान 4-4 बोरी दी गई। बमोरी में किसानों को 4 बोरी डीएपी के साथ एनपीके के 2 बैग जबरन लेने के लिए मजबूर किया गया, जबकि किसानों को इससे कहीं ज्यादा जरूरत है। वितरण केंद्रों पर इंतजाम नहीं होने से भी किसान परेशान दिखे, जबकि प्रशासन किसानों के लिए बेहतर इंतजाम का दावा कर रहा है। मिला खाद मिला? नहीं मिला। कितने कट्टे लेने आए हो? अब कट्टा तो मुलक चाह कितने मिलते हैं यहाँ से? कितने दे रहे हैं? दो कट्टा दे रहे हैं डीएपी। ये बताइए कब से लगे लाइन में? सुबह 6 बजे के लगे सर, भूखे प्यासे हैं और अभी कोई पता नहीं कब मिलना है। अभी तो कर्मचारी आए भी नहीं है इधर और टिकट देंगे फिर उसके बाद में क्या मालूम कब मिलना है कब नहीं मिलना है। और कोई प्रशासन का कोई वो नहीं है। प्रशासन से ज़्यादा कुछ हो तो किसान आदमी को डंडा मार रही है। अगर अपने सोसाइटी पे भेज देती वहीं पे मिल जाते, खाद का उत्पादन हो जाता वहीं से। परेशानी में लाइन में लगे हुए सुबह से शाम तक परेशान हो रहे हैं। 2-2 दिन हो रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा है। 2-2 दिन में खाद मिल रहा है? हाँ, कंटिन्यू आवेदन और शिकायतों के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही है कि खाद्य वितरण की व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो मैं सभी चाचौड़ा क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूँ कि खाद दो हमारे क्षेत्र में कुमराज और चाचौड़ा में खाद वितरण की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे दोनों मंडी प्रांगणों में पानी की व्यवस्था है, शेड की व्यवस्था नहीं थी। तो आज मुझे सूचना प्राप्त हुई तो मैंने शेड की व्यवस्था करवा दी है। तो अब से किसानों को धूप में परेशान नहीं होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के बैनर तले धान खरीदी केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। बेमेतरा जिले में 4 ब्लॉक बेमेतरा, साजा, बेरला और नवागढ़ आते हैं, जिसमें 102 सहकारी समिति के 129 धान खरीदी केंद्रों में किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। लेकिन धान खरीद शुरू होने से ठीक 9 दिन पहले कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से धान खरीद पर असर पड़ सकता है। दरअसल कर्मचारी अपनी 3 मांगे, जिसमें 3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान राशि, सेवा नियम 2018 में आंशिक संशोधन करने और पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने और सुखद नियम में संशोधन करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से खरीदी की व्यवस्था पर असर पड़ेगा। उससे कई ज्यादा परेशानी किसानों को होगी, क्योंकि समितियों में पंजीकृत किसानों का धान खरीदी का लेन देन आधार से लिंक होता है। आधार नंबर के साथ मशीन में किसानों का अंगूठा लगवाना अनिवार्य है। कई किसानों के आधार नंबर अपडेट नहीं हुए हैं, जिसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। समितियों में जो कार्यरत कर्मचारी हैं सहकारी समितियों के, वो अपनी 3 सूत्री जो मांग है उनको लेकर जो है वो आंदोलन रहते हैं। और कल से आंदोलन में जाने की सूचना उनके द्वारा दी गई थी, लेकिन समिति की जो कार्यालय है वो खुले हुए हैं। जानकारी लेकर अगर कहीं पे कार्यालय बंद है तो उनको खुलने की व्यवस्था कराई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार की समस्या जो है किसानों को ना होने पाए। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर सेवा सहकारी समिति यानी धान खरीदी केंद्र कंतेली के सोसाइटी में। महज 9 दिनों बाद धान खरीदी होनी है, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सोसाइटी जो है वो कंतेली सोसाइटी में ताला लगा हुआ है। यानी जो किसान आ रहे हैं वो ताला देखकर अचंभित हो रहे हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो कुछ किसानों की भीड़ है। यहाँ पे कुछ किसान हैं, कुछ आए हुए कुछ कर्मचारी भी हैं जो हड़ताल पर जा रहे हैं। सोसाइटी में ताला कैसे आए थे सोसाइटी? अरे वो रबी फसल के कर्जा लेबर आ रहे हैं खाद वाद के, तो ताला लगे देखे तो भाई जाते हम हैं। कितनी परेशानी होगी अगर पैसा नहीं मिलेगा तो? पैसा नहीं आया तो किसानी हम कमा करेंगे, पैसा नहीं आया तो किसमें किसानी करेंगे? बहुत परेशानी होगा। और क्या है, बहुत परेशानी तो होगा। इसीलिए भाई आ रहे हैं सोसाइटी में तो ताला लगा हुआ है। किस काम के लिए आप आए थे सोसाइटी के? वही सब जानकारी के लिए। हाँ, रकबा उकबा खरीदी संशोधन में। अच्छा, तो फिर कितनी परेशानी हो रही है अगर नहीं है तो अभी बंद होने से? बहुत परेशानी हो रहा है। कैसे आना हुआ?
रबी फसल के लिए कर्जा लेने के लिए। हाँ। तो फिर अब नहीं मिलेगा, फिर कैसे करोगे? साहूकार जगह काढ़ेंगे वो काढ़। हाँ हाँ नहीं मिलेगा साहूकार के पास जाने से। हाँ जाएंगे जी, जी। साहूकार पास। तू कैसे रबर पता करे बर आए हैं? हाँ हाँ क्या ले गया? खातू कचरा के? हाँ। खातू माटी के लिए? हाँ। तो का दिखा थे स्कूल में? ताला देवा है। हाँ हाँ तो कैसे करबे अब फिर? अब आई तत्का बे ले देखो न भाई, अब नहीं आई तो आंधी ना हूँ। ये तो कर्मचारी मन हड़ताल में चल दे, कब तक हड़ताल हो समाप्त नहीं होते? ऐसे जानकारी मिले तब तकलीफ तो हो ही, अब नहीं मिली तो हड़ताल ज्यादा दिन मत करे, किसान आदमी का हो ही। ये हम लोग का मुख्य मांग तो है, जो धान खरीदी होती है उसमें सुखद का प्रावधान हो, और हमारे लिए जो सेवा नियम बनाया गया है उसमें कुछ संशोधन किया जाए, क्योंकि अब वर्तमान में जो प्रचलित सेवा नियम है उसमें वेतनमान भी बहुत कम है, और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उस वेतनमान में काम करना हमारे लिए बहुत दूभर हो रहा है। कब तक हड़ताल है, क्या चाह रहे हैं, कैसे होगा? वैसे हर साल हर सीजन में हम लोग हड़ताल करना पड़ता है। ये शासन की इतने हम लोगों को समिति वालों की मांग को देखते हुए खुद बैठ के ही शासन की प्रक्रिया को सुलझाना चाहिए इसको। दरअसल 9 दिनों बाद किसानों को धान बेचने के लिए इसी सोसाइटी में आना है, और अगर व्यवस्था ना हो तो फिर किसान कहां जाएंगे? हालांकि इसको लेकर सरकार और कर्मचारी आमने सामने हो गए हैं। अब मामला कहां तक पहुंचता है, क्या समय पर धान खरीदी शुरू हो पाएगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन जो इनकी मांग है वास्तव में सोचने का एक विषय है कि हर साल इनको क्यों इस प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा।